कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हो तुम, कथावाचक और ये वो जो है, ये कुछ है, ये गंदगी फैलाने के अलावा इस देश में कुछ कर रहे हैं क्या? बस तो ये वो अपना काम कर रहे हैं, वो एक विचारधारा विशेष के तहत वो लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन करेगा कार्रवाई? जो सरकार कार्रवाई कर सकती है वही सरकार उनको पाल रही है, वही सरकार उनको पैदा कर रही है, वही सरकार उनको बचा रही है। तो जो सरकार इस तरह के लोगों को पैदा कर रही है, पाल रही है, बचा रही है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी क्या? ये आप लोगों की या लोगों की, जनता की जो है बड़ी गलतफहमी है। कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, सबकी आंखों के सामने सबको मालूम है गलत हो रहा है। भाई अगर सीजीआई तक को धमकी दी जा रही है तो मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सीजीआई अबे वो काबिल थे इसलिए बैठे, इसलिए बैठ गए, बैठाने वाला कौन? काबिलियत है उसलिए बैठे हैं वो वहां पे सीट पे। सनातन विरोधी कहा जा रहा है, उन्होंने विष्णु को लेकर एक टिप्पणी किया कि इस भर में उनके खिलाफ अभियान चला जा रहा है, मारने तक की भी धमकी दी जा रही है। ये विष्णु की मूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो जो विष्णु की मूर्ति अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो वो खजुराहो वाली, तो उसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अंतर्गत है और जो भी कुछ उसमें करेगा वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI वही करेगा, किसी और को कोई उसमें अधिकार नहीं है। और हिंदू ये कह रहे हैं कि मजाक उड़ाया सीजीआई साहब ने मूर्ति। नहीं, वो तो जो भी चाहे कहते हैं भाई, उनका तो ये हाल है जो कह रहे हैं कि ना कुछ हो तो भी जो है झूठी FIR करके और जो अरेस्ट करवा के जेल भिजवा देते हैं, और बहुत कुछ हो तो उसमें भी कुछ नहीं होने देते। तो उनका तो यह हाल है, तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं। एक अनुराधाचार्य हैं कथावाचक, पीछे भी उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया महिलाओं को लेकर, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो सीजीआई है इनको हम मार देंगे, इनको खत्म कर देंगे, भगवान को बोला, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप धमकी दे रहे हैं। अच्छी बात है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे कार्रवाई करने के लिए पुलिस है और फिर अदालत है, तो ये उनका काम है। अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है तो उस विषय में मैं समझता हूँ जिसको धमकी दी जा रही है उन्हें पुलिस में इसके विषय में रिपोर्ट करानी चाहिए और बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई करे। और तो सारी क्या जो सीजीआई दलित है, अम्बेडकरवादी, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दलित होगा, OBC होगा, माइनॉरिटी का होगा, वो कुछ भी नहीं करेगा तो ये लोग तब भी उसके खिलाफ जो मतलब कुछ ना कुछ उठपटांग करेंगे। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। लेकिन इनका ये है कि इनकी विचारधारा और इनके जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उसके रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो वो इनका अपना ही क्यों ना हो बंदा, ये उसके खिलाफ भी इस तरह की चीजें करते हैं। क्या सीजीआई इनके रास्ते में आ रहे हैं? नहीं, सीजीआई किसी के रास्ते में नहीं आ रहे। सीजीआई साहब ने जो, जहां तक उसके विषय में खजुराहो वाले के विषय में, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है कि भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और इस विषय में जो है सारी कार्रवाई वो करे, ASI करे। तो सीजीआई साहब ने बिल्कुल सही कहा है, इसका कोई मतलब जो है वो अधर्मी बता रहे हैं। अरे इन कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हो तुम, कथावाचक और ये वो जो है, ये कुछ है, ये गंदगी फैलाने के अलावा इस देश में कुछ कर रहे हैं क्या? बस तो ये वो अपना काम कर रहे हैं, वो एक विचारधारा विशेष के तहत वो लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन करेगा कार्रवाई? जो सरकार कार्रवाई कर सकती है वही सरकार उनको पाल रही है, वही सरकार उनको पैदा कर रही है, वही सरकार उनको बचा रही है। तो जो सरकार इस तरह के लोगों को पैदा कर रही है, पाल रही है, बचा रही है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी क्या? ये आप लोगों की या लोगों की, जनता की जो है बड़ी गलतफहमी है। कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, सबकी आंखों के सामने सबको मालूम है गलत हो रहा है। भाई अगर सीजीआई तक को धमकी दी जा रही है तो मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करके अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। अगर सीजीआई को धमकी दे सकते हैं तो आम आदमी की क्या बात है? किसी की भी क्या जिंदगी का कोई महत्व है? तो फिर सरकार किस लिए है? चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किस लिए काम कर रही है? सर छठी पास अनुराधाचार्य कह रहे हैं कुर्सी पे किसने बैठा दिया सीजीआई? अबे वो काबिल थे इसलिए बैठे, इसलिए बैठ गए, बैठाने वाला कौन? काबिलियत है उसलिए बैठे हैं वो वहां पे सीट पे, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वो, अपनी काबिलियत के दम पे।